चंद लम्हे यूसुफ के साथ आखिरी बार विदा कर लूं। समझता हूं यूसुफ के साथ रहकर एक दिली ताल्लुक पैदा हो जाता है। साथ वाले कमरे तक इनकी रहनुमाई करो। देख रही हैं आप यूसुफ से दस्तबरदार होना इसके लिए कितना मुश्किल है। मैं आया हूं ताकि तुम्हारा नामो निशान मालूम करूं। जब तक बता नहीं देते मैं लौटूंगा नहीं। बताया तो मैं फर्जंदे नहीं, ये तो पहले भी सुन चुका हूं। तुम्हें खुदाए यकता की कसम अपने नामो निशान बताकर मेरी बेकरारी को दूर करो। फिर आपको खुदावंद के हुजूर एक अहद करना होगा कि जो कुछ मैं बताने जा रहा हूं किसी से नहीं कहेंगे। मैं अहद करता हूं और इब्राहिम के खुदा की कसम खाता हूं। मैं यूसुफ इब्ने याकूब इब्ने इसहाक इब्ने इब्राहिम हूं। हाय अफसोस, वाह हो मुझ पर। हम चचाजाद हैं, तुम इसहाक के पोते और मैं इस्माइल ज़बीउल्लाह का पोता हूं। खुदा मुझे कभी ना बख्शे, मैंने ये क्या कर डाला? क्यों तुम्हें फरोख्त किया? मैं जानता था हम चचाजाद हैं और मुझे अपने बेचे जाने पर किसी से कोई शिकवा नहीं। मुझे तो मिस्र में आना और बिकना ही था। ये तमाम वाक़यात इरादा खुदाबंदी और एक अजीम वाक़े की तमहीद है। मुझे उन मौजों से ही समझ लेना चाहिए था कि तुम मामूली इंसान नहीं, तुम एक पैगंबर हो। लानत हो मुझ पर कि एक पैगंबर को बतौर गुलाम बेच डाला। मैं इस जिल्लत के साथ कहां जाऊं? ये क्या कर रहे हैं? उठिए। इन वाक़यात को रूनमा होना ही था। मुझे तो अपनी रिसालत की अंजामदही के लिए मिस्र आना ही था। आप तो सिर्फ वसीला बने हैं। मैं तो आपका शुक्रगुजार हूँ। मैं इस गलती का अज़ाला करूंगा। ये लो, ये तुम्हारी सनद गुलामी है जिस पे तुम्हारे मालिकों ने दस्तखत किए थे। इसे छुपा लो। आप यहीं रुकें। मैं नहीं चाहता आप हमारी बहसो गुफ्तगू सुने। मैं आली जनाब बूतिफार अजीज मिस्र से निहायत माजरत चाहता हूं और मजबूर हूं कि आली जनाब से तनसीख मामला करूं। बंदा यूसुफ को नहीं बेच रहा। आफरीन आफरीन। अभी कुछ देर पहले तक मैं तुम्हें अहमक समझ रहा था कि जिसने यूसुफ जैसे गौहर नायाब की कदर नहीं जानी, लेकिन देख रहा हूं कि ऐसा नहीं है। तुमने भी इस गौहर के जौहर को पहचान लिया। लेकिन तुम्हें नहीं लगता तुमने जरा देर कर दी? ये तो तुम्हें बेचने से पहले सोचना चाहिए था। अब बहुत देर हो चुकी है। आली जनाब, मैं अपनी तमाम तर जमा पूंजी यूसुफ का एवज देने को तैयार हूं। इल्तिजा करता हूं कि यूसुफ मुझे लौटा दें। सुना नहीं जनाब पोतीफार ने क्या फरमाया? यूसुफ किसी भी कीमत पर वापस नहीं लौटाया जाएगा। बंदा भी अर्ज कर चुका है कि वो इस मामले पर राजी नहीं। हम यूसुफ को नहीं बेच रहे और उसके बगैर यहाँ से वापस नहीं जाएंगे। अब अगर तुमने मजीद कोई गुस्ताखी की तो
तुम दोनों को दाखिली जिंदान कर दूंगा। यहां से चले जाओ। यूसुफ को लिए बगैर हम नहीं जाएंगे। आली जनाब, यूसुफ को ले जाने की इजाजत दे दीजिए। रोदामून, सिपाहियों, इन्हें जिंदान में डाल दो। मुझे यूसुफ वापस चाहिए। मैं यूसुफ को लेकर ही जाऊंगा। वो मुझे वापस लौटा दें। यूसुफ मुझे वापस लौटा दें। यूसुफ मुझे वापस, इन्हें ले जाकर कैद कर दो। मुझे वापस दें यूसुफ। यूसुफ हमें लौटा दें। चाहिए। मैं यूसुफ जिंदान। यूसुफ हमें लौटा दे। मुझे वापस दे यूसुफ। यूसुफ अपना ख्याल रखना। मैं यूसुफ को लेकर जाऊंगा। मुझे यूसुफ वापस लौटा दे। आली जनाब, इन्हें माफ कर दें। इन्होंने मेरी खातिर खुद को खतरे में डाला है। उनका हक है कि उनको सख्त सजा मिले। मैं इल्तिजा करता हूँ। लेकिन सिर्फ यूजार सीफ की खातिर माफ किया। कहो उन्हें आजाद कर दें। कैद करने की जरूरत नहीं। यूजार सीफ, तुम्हारे पास ऐसा क्या है जो ये बर्दा फरोश अपनी तमाम जिंदगी तुम पर निछावर करने को तैयार है? क्या बताऊं बानो, मेरे पास अपना तो कुछ नहीं है। यूसुफ जैसे लाचार के पास और हो भी क्या सकता है। इस हिसाब से तो अब यूजार सी पर हमारा कोई एहसान नहीं रहा, क्योंकि हमने उसकी जो भी कीमत अदा की थी वो हमें वापस मिल गई। मैं एहसान फरामोश नहीं हूँ। मैं आपकी मोहब्बतों को दिरहम और दीनार के पैमाने में नहीं तोलूंगा। मैं इस पेश कीमत हदिये के लिए आपकी शुक्रगुजार हूँ। कारी मामा, यूजार सेफ को नहला धुलाकर और लिबास नौ ज़ेबतन करा के मेरे पास ले आए। अतान मानो मोहतरम। आपने तवज्जो की कि ये दूसरों के बरक्स हमारी ताजीम के लिए बिल्कुल नहीं झुकता। कोई बात नहीं, आहिस्ता आहिस्ता सीख जाएगा। मेरा ख्याल है कि उसका आदमी ताजीम इरादतन है। वो मुझे वापस लौटा दे। यूसुफ मुझे वापस लौटा दे। यूसुफ को नहीं भेजना। यूसुफ हमें वापस लौटा दे। यूसुफ वापस चाहिए। यूसुफ को लेकर नहीं जाऊंगा। वो हमें वापस कर दे। वो हमें वापस कर दे। यूसुफ को नहीं बेचना। नहीं बेचता। यूसुफ मुझे वापस कर दो। यूसुफ को नहीं बेचना। मैं अपनी जान दे दूंगा। मुझे मार दो मगर मुझे यूसुफ दे दो। मैं यूसुफ को वापस लेकर जाऊंगा। यूसुफ समझो, मुझे हमें वापस कर दो। यूसुफ हमें लौटा दो। मुझे यूसुफ वापस लौटा दे। तुम्हारी किस्मत अच्छी थी जो यूसुफ की खातिर छूट गए, वरना जिंदान तुम्हारा मुकद्दर था। अब यहाँ अतराफ में दिखाई ना देना। मैं यूसुफ से दस्तबरदार नहीं होऊंगा। देख लेंगे। अपनी जान बचाओ और जाओ यहाँ से। क्यों अपनी जान के दुश्मन हुए हो? पूतीफार और उनकी बानो मेरी तरह अहमक नहीं कि यूसुफ जैसे गौहर नायाब को इतनी आसानी से अपने हाथ से जाने दें। हम खसारे में रहे फली। तुम खसारे में रहे, मैं नहीं। खुदा के करम से मुझे मुनाफा हुआ है, मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मुनाफा। मुनाफा हुआ है? वो कैसे? तुमने यूसुफ को गवा दिया बगैर कुछ मुनाफा हासिल किया, लेकिन मैंने यूसुफ को खोने के बदले में यूसुफ के खुदा को पा लिया। गुज़िश्ता शब कारवां सरा में मैंने पत्थर के खुदाओं को छोड़कर यूसुफ से यकता परस्ती के अनमोल गौहर को पा लिया। हाँ, खुदा की कसम फली, अगरचे मैंने पैगंबर खुदा को बेचा नहीं, लेकिन मरते दम तक मैं खुद को कभी माफ नहीं करूंगा। मैं तो अपनी सरजमीन वापस जाकर आज के बाद से यकता परस्ती की तरवीज करूंगा।
जब तक यूसुफ यहाँ है मैं इस शहर को तर्क नहीं कर सकता। चलो कारवांसरा चलते हैं। ऐसा लगता है कि खुदाओं ने खुद तुम्हें अपने हाथों से बनाया और खूबसूरती से आरास्ता किया। तुम्हें ऐसा नहीं लगता? हमारे कसर के पेशकार जनाब हुनीफर को यहाँ बुलाओ। इसने ये अपने लिबास के नीचे छुपाया हुआ था। ये यूज़ारसीफ की सनद फरोख्त है बानो हुजूर। किसी शमून नामी शख्स ने यूज़ारसीफ को बदस्ते मालिक फरोख्त किया है। इसे तो हमारे कसर के खजाने में होना चाहिए था, ना कि तुम्हारे पास। जैसी आपकी मर्जी। बानो हुजूर, यूज़ारसीफ आपके सुपुर्द है। मैं चाहती हूँ कि इसकी बेहतर तौर पे तरबियत हो, कसर में जिंदगी गुजारने के तौर तरीके उम्र के साथ पेश आने के आदाब सीखे। उम्मीद है कि हमारे कसर के लायक फाइक पेशकार बतौर एहसन इस जिम्मेदारी से ओहदा बरा होंगे। तुम्हारा क्या ख्याल है? इसका ये ताज़ीम करना अज़्रुए एहतराम है? ये सहरा नशीन चरवाहा ये भी नहीं जानता कि झुका किस लिए है, और आप ये उम्मीद रखती हैं कि इसकी ये ताज़ीम अज़्रुए एहतराम हो। इस लिबास में तो और भी खूबसूरत हो गया है। इसकी मुंह पर इतनी तारीफ मत करें, मगरूर हो जाएगा। मेरे साथ आओ। ये कमरा जो देख रहे हो, ये जुलेखा और पोतीफार के निहायत ही करीब और अजीज तरीन मेहमानों के लिए मख्तस है। इस कमरे तक आने के लिए इन 7 दरवाजों से, जहां से हम गुजर रहे हैं, गुजरना पड़ता है। इन 7 दरवाजों पर मजबूत कुफ्ल लगे हुए हैं कि अगर ये दरवाजे मुकफ्फल हों तो किसी को इस कमरे में आमद और रफ्त की मजाल नहीं। इन दरवाजों की चाबी सिर्फ बानो जुलेखा के पास होती है। और ये हमारे कसर का खूबसूरत तरीन मंजर है, और यहाँ से हमारे मिस्र के सबसे बड़े दरिया नील का बखूबी नज़ारा किया जा सकता है। और इस तरफ मगरिब की जानिब शहर खामोशा नजर आ रहा है। मेरे साथ आओ। ये बानो जुलेखा का मखसूस कमरा है। वो एक मगरूर और मुतकब्बिर अशराफजादी है। ख्याल रहे कभी भी इनके हुक्म से रूगर्दानी मत करना। चलो।
ये जनाब पुतिफार की इस्तराहत गाह और किताब खाना है। पुतिफार मिस्र की दूसरी बड़ी शख्सियत है और तुम्हें सीखना चाहिए कि उनके और दीगर अहम शख्सियात के रूबरू बतौर एहतराम किस तरह कोलनिश बजा लाना है। और वो है सूफर जनाब पुतिफार का मखसूस खिदमतगार और किताबदार। चले। ये जनाब पुतिफा और बानो जुलेखा के खाना खाने का मखसूस कमरा है। ये खिदमतगारों और गुलामों का रिहायशी हिस्सा है। इनमें से कुछ तो कसर पुतिफार के कारीगर हैं और कुछ या तो कसर के मुख्तलिफ शोबों में काम करते हैं या कपास और नर्सल के खेतों में काश्तकारी करते हैं। इनमें से अक्सर मर्द और ख़वातीन इस वक्त मसरूफ़ कार हैं। इनमें से हर एक कमरे में एक खानदान रिहाइश पजीर है। ये लोग इतनी मुफलिसी और बदहाली का शिकार क्यों हैं? जनाब पुतिफार इन पर कोई तवज्जो क्यों नहीं देते? टिप्स में दीगर खिदमतगार, गुलाम और मज़ारे वगैरह बनिस्बत इनके कहीं बदतर हालत में हैं। हम इन्हें रहने के लिए मकान और मुनासिब ग़िज़ा फराहम करते हैं और इनकी और इनके बच्चों की हिफाजत करते हैं। क्या मैं कभी कभी इनसे मिलने आ सकता हूँ? क्यों नहीं, लेकिन बेहतर होगा कि बानो जुलेखा और आली जनाब पुतिफार से इजाज़त ले। ये गुलाम हमारियाँ उठाने के लिए मखसूस हैं। चलो। यहाँ पर नर्सल से कागज तैयार किया जाता है। दुरूद पर आली जनाब होने पर। नर्सल किताबत के काम आता है। हम तो किताबत के लिए हैवानात की खाल इस्तेमाल करते हैं। ये जानवरों की खाल से कहीं बेहतर होता है। तुम लिखना जानते हो? जिसने मुझे खल किया है उसी ने लिखना भी सिखाया है। ये तो बहुत अच्छा है। जो गुलाम लिखना जानता है वो उसके मालिकों के लिए बड़ी नेमत है। क्या कहा तुमने? किससे सीखा है? उस मुरब्बी से जो मेरा मुख्तार है। वो तमाम ज़बानें जानता है। ये अच्छी बात है। चलें। यहाँ कतान कपड़ा बुना जाता है। कतान वही कपड़ा है जो हम कमर के गिर्द बांधते हैं और इससे लिबास तैयार करते हैं। नफीस तरीन कतान जो यहाँ तैयार होती है वो शाही कतान के नाम से मारूफ है। ये कारखाना सिर्फ अहलियान कसर के लिए कतान कपड़ा तैयार करता है। बानो जुलेखा वो मिस्री अशराफजादी हैं जिनके लिए इस कारखाने में निहायत नफीस और खूबसूरत कपड़ा तैयार किया जाता है। चलो।
ये कारखाना है सफालगरी। दरूद पर आली जनाब हुनीफर। आब रसानी की चंद नालियां सवारी गुजरने की वजह से टूट गई हैं। उन्हें तब्दील करना है। इस नाप का है ना जनाब? हाँ हाँ, इसी नाप का है। इनके तैयार होते ही तब्दील करा दूंगा। ठीक है। ये अनाज का गोदाम। बावर्ची खाने की जरूरत की तमाम अशियाए खुर्दनोश की निगहदारी यहाँ होती है। तुम्हारे हवास कहाँ हैं? ठीक से काम करो।